एपिसोड की स्टार्टिंग में होलीवर शुरू हो जाती है और बहुत सारे होली नाइट डीमंस पे अटैक करते हैं और डीमंस पे अटैक करते हैं। उन दोनों में बहुत सारी खतरनाक फाइट हो रही थी। हाउसर अपनी स्पेशल पावर से डीमंस को मारने लगता है और यहीं से सीन चेंज होता है जहाँ पर ना मॉन्स्पिट और डैरी रह रहे थे और घर की मालकिन आकर कहती कि मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। मॉन्स्पिट कहता कि हमेशा की तरह, और डैरी से कहते कि तुम्हें सब्जियां भी खानी चाहिए, अगर तुम सब्जियां नहीं खाओगे ना तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। मॉन्स्पिट कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, होलीवर शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो लड़की कहती कि कौन इस छोटे से गाँव में फाइट करेगा। लड़की कहती कि मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी, तुम दोनों यहीं पर रहना। और गांव के बहुत सारे लोग ना गांव छोड़कर भाग रहे थे और उस लड़की से एक बंदा कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, इस गांव में कोई भी बंदा नहीं है। और उनके सामने ही बहुत सारे डिमन ना फाइट करने के लिए जा रहे थे। सीन चेंज होता है लियोनेस के नॉर्थ गेट पर, जहाँ पर टाउन रोड की पूरी टीम ना डिमंस को अंदर जाने से रोक रही थी। फिर हमें ना लियोनेस के वेस्ट गेट का सीन दिखाया जाता है। जेरिको और ग्रीमन ने बहुत सारे डिमन को अंदर जाने से रोक रहे थे। साउथ के गेट पर भी ड्रेफुस ने बहुत सारे डिमंस को मार रहा था और गेट की सुरक्षा कर रहा था। लुडोसिल और एस्कनोर ने सब लोग एक साथ होते हैं। मलिन कहते कि मैं गमलोट किंगडम में सीधे अटैक करना होगा, हमें चलना चाहिए। और बहुत सारे होल्डेट ने बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और हाउसर भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। और सामने आता है डेथ प्रिंस और कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, और चिल्लाते हुए उस बड़े से डिमन के सामने जाने लगता है। हाउसर कहता है कि सामने से अटैक मत करो, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन डेथ प्रिंस सिर्फ एक अटैक करता है और मॉन्स्टर के बीच में से सेंटर से टुकड़े कर देता है। हाउसर कहता है कि ये मामूली इंसान नहीं लग रहा, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरा वाला डिमन ना डेथ प्रिंस को कुचल देता है। लेकिन डेथ प्रिंस उठता है और हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, लुडोसिल की ब्लेसिंग तो खतरनाक है। और साथ ही ने बहुत सारे होले टूटने लगते हैं जो घायल थे। और हॉक कहता है कि उन्होंने अजीब खा लिया है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। और गौथर कहते हैं कि ये फेक पावर है, लुडोसिल ने उन पर फेक मैजिक किया है। ये एपिसोड ना बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फाइट ही फाइट है। मैं एक्सप्लेन क्या करूँ। काफी देर तक फाइट करने के बाद हाउसर कहता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे होलनेट ने बहुत ज्यादा मर चुके हैं, हमें एक बार के लिए पीछे हटना होगा। लेकिन तभी ना जमीन उठने लगती है और डीएन आते हैं। डीएन अपनी अर्थ की पावर को यूज करते हैं और एक साथ ना बहुत सारे डीमंस को मार देते हैं। लेकिन बड़े बड़े एल्बियंस बच चुके होते हैं। किंग उन पर अटैक करता है, एक ही बारी में दोनों एल्बियंस को खत्म कर देता है। और हाउसर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे खुशी है कि ये हमारे दोस्त है। गीला कहते हैं कि असली फाइट तो अब शुरू होने वाले, बहुत सारे डीमंस ना इधर आ रहे हैं। तभी ना बहुत सारे डीमन ना ओमेगा आर्क में कैद हो जाते हैं। ये सारियल और तारमिल की मैजिक पावर है और सारे के सारे डीमन एक बार में खत्म हो जाते हैं और होलनेट बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। गांव के सारे लोग ना गांव छोड़कर जाने लगते हैं और वो लड़की भी अपनी घर की तरफ जाने लगती है। मॉन्स्पिट कहता है कि हमें डीमन के साथ मिलकर ना फाइट करनी चाहिए, अगर जेल्टिस को पता चलता है कि हम यहाँ पर है तो वो हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। डैरी कहते कि मैं जेल्टिस के पास जाऊंगी और मॉन्स्पिट कहते कि वैसे तुम सही हो, लेकिन डैरी कहते कि मैं कमांडमेंट को वापस कर दूंगी। और वहाँ पर ना एस्तरोसा भी उन दोनों को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। एस्तरोसा कहते कि इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पर हो। मॉन्स्पिट कहता है कि डैरी क्या तुम सीरियस हो। और डैरी कहते कि जब से मैं पैदा हुई ना, गॉडिस के साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग ना मेरे दुश्मन है और उन लोगों से मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन हमारे काफी सारे डीमन साथी और मेरी बहन भी ना गॉडिस के हाथों मारी गई। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकती कि जब हम इंडोरा में बदल गए थे ना, तब एलिजाबेथ ने और मेलिडस ने हमारी मदद की। और हम जब यहाँ पर बेहोश हो गए थे ना, तब भी इंसान ने हमारी मदद की थी। मॉन्स्पिट कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने तुम्हें ना बहुत ज्यादा बातें करते हुए कभी नहीं देखा, तुमने बहुत सारी बातें की। 3000 साल पहले ना तुम्हारी बहन मर गई थी ना, तब तुम चुप सी हो गई थी। और डैरी कहते कि मेरी बहन तुमसे बात नहीं कर सकती, वो जरूर मुझ पे गुस्सा होगी, मेरी बहन ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तभी ना वहाँ पर घर की मालकिन आती है और कहती कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा खतरा है। तभी ना यहाँ पर एस्तोरसा आता है, उस लड़की को ना डार्क पावर से मार देता है और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर चुप्पन चुप्पाई खेल रहे हो। सीन चेंज होता है। हाउसर कहते हैं कि जितने भी होलनाइट को चोट लगी है ना, खुद को हील कर लो। डेथ प्रिंस कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लुडोसिल की ब्लेसिंग हमारे पास है, कोई भी होलनाइट घायल नहीं है। हाउसर कहते हैं कि तुमने फाइट के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा किया। तभी एलिजाबेथ सामने आती है और कहते हैं कि लुडोसिल की फेक पावर पे भरोसा मत करो, लुडोसिल ने ना तुम पर फेक मैजिक किया है। और डेथ प्रिंस कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। सारी इलाका ना डेथ प्रिंस से कहता है कि लेडी एलिजाबेथ ने बिल्कुल सही कहा, फाइट के बीच में सारे होलनाइट और तुम्हें हिल करने वाली प्रिंसेस एलिजाबेथ थी। और प्रिंसेस एलिजाबेथ ने अपने दिमाग से ना सारे डिमन से बातें भी की। लेडी एलिजाबेथ ने कहा कि हम फाइट नहीं चाहते, सब लोग रुक जाओ, लेकिन किसी भी डिमन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और डेथ प्रिंस कहता है कि आखिरकार प्रिंसेस एलिजाबेथ नाकाम रही। और सारियल कहते हैं कि इंसान तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, सारे डिमंस पर एब्सोल्यूट ऑर्डर का मैजिक यूज किया गया है, ये हाई रैंक के डिमन चैंडलर और क्यूजे का काम है। लेकिन ना काफी सारे डिमन की ना फाइट करने की इच्छा खत्म हो गई और वापस लौट गई। और तारमिल कहते कि ब्लेसिंग ना घाव को नहीं पड़ती। और प्रिंसेस एलिजाबेथ कहती कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग सही सलामत रहे, मेरी इच्छा ना थोड़ी सी अजीब है, पर तुम लोगों को जिंदा रहने की चिंता करने के लिए कोई भी तो होना चाहिए। और हॉक कहते हैं कि एलिजाबेथ तो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, मुझे ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन एलिजाबेथ ना आते हुए गिर जाती है और हॉक कहते हैं कि शायद अभी भी नहीं। गॉथर कहते हैं कि प्रिंसेस एलिजाबेथ ना बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए ना फॉर आर्केंजल का माइल ना एलिजाबेथ की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। और सीन चेंज होता है जहाँ पर डैरेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधे एस्तोरसा पे अटैक कर देती है। एस्तोरसा अपना फुल काउंटर यूज करता है और कहते हैं कि तुम अपने साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और साथी ने उस लड़की की सोल निकाल कर खाने वाला होता है और कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया। मॉन्स्पिट कहते हैं कि इसकी सोल को मत खाओ। और साथी वहाँ पर ना सेब पड़ा होता है, जैसे ही एस्तोरसा खाने वाला होता है ना, उसके मुंह में ना सेब आ जाता है। मॉन्स्पिट के हाथ में ना सोल होती है और मॉन्स्पिट कहते हैं कि
डेरेरी इसकी सोल को ना छोड़ दो। डेरेरी उस सोल को ना छोड़ देती है और एस्तोरोसा कहता है कि अच्छी मैजिक ट्रिक थी और साथ ही अटैक कर देता है और डेरेरी भी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन मॉन्स्पिट कहता है कि पीछे हट जाओ और एस्तोरोसा कहता है कि मैं हमेशा सोचा था कि तुम डेरेरी के लिए हमेशा ना ओवर प्रोटेक्टिव रहते हो। एस्तोरोसा ना मॉन्स्पिट को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों के कमांडमेंट में ले लूंगा। मॉन्स्पिट कहता है कि तुम उसे लेने कैसे वाले हो और एस्तोरोसा कहता है कि तुम दोनों को खत्म करके। डेरेरी कहते हैं कि तुम्हें जेल्टिस ने आदेश दिया है ना, वैसे भी मैं जेल्टिस को अपना कमांडमेंट देने वाली थी। और मॉन्स्पिट कहता है कि मैं भी देने वाला था, अगर तुम मुझे छोड़ दो ना तो मेरे दिल के अंदर जो बातें हैं ना वो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। वो सारी बातें सुनकर ना तुम रोने मत लग जाना। और एस्तोरोसा कहता है कि जो डीमन फाइट करना छोड़ देता है ना उसका कोई भी फायदा नहीं और तुम ना डीमन किंग के इलीट वॉरियर हो, 10 कमांडमेंट के मेंबर। इसके अलावा अगर मैं जेल्टिस के लिए सब कुछ करता ना तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करता। और मॉन्स्पिट कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, 10 कमांडमेंट के सारे मेंबर जानते हैं इसके बारे में। और एस्तोरोसा कहता है कि ठीक है बताओ। लेकिन तभी ना एस्तोरोसा का गला मॉन्स्पिट पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। मॉन्स्पिट कहता है कि अगर मेरे पास कोई चीज हो और सामने वाली चीज का साइज बिल्कुल ऐसा है और वेट भी बिल्कुल सेम है ना तो मैं उसके साथ अपनी जगह को बदल सकता हूँ। डेरेरी कहते कि मॉन्स्पिट तुमने मुझे डरा दिया। और मॉन्स्पिट कहता है कि मेरी बेसिक मैजिकल पावर है, इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। चलो कहानी को जारी रखते हैं। मैं तुम्हें बात बताने वाला था ना, भले ही तुम डीमन किंग के बेटे हो, तुम्हारा जन्म ना बिना किसी डार्क पावर बिना किसी ब्लैक पावर के हुआ था और तुम छोटे से कीड़े से भी डर जाते थे, तुम बहुत ज्यादा डरपोक थे। तभी ना एस्तोरोसा अपनी हेल्प फायर यूज करता है और वो पूरा घर उड़ जाता है। डेरेरी कहते कि बेवकूफ, मॉन्स्पिट के पास ना खतरनाक हेल्प फायर है। मॉन्स्पिट ना काफी समय से हेल्प फायर को यूज करते आ रहा है। मॉन्स्पिट कहता है कि एक टैलेंटेड बड़े बेटे और एक समझदार छोटे बेटे के बीच में तुम जन्मे थे। तुम्हारे पिता ने तुम पर दया की और तुम्हें कमांडमेंट दिया जिसकी वजह से तुम्हारे पास डार्क पावर आई। लेकिन ये कमांडमेंट तुम्हारे दिमाग पे हावी होता है और तुम्हें काबू से बाहर करता है। अपने बुरे ख्यालात छोड़ दो। और मेलिडस और जेल्टिस के अलावा तुमने कमांडमेंट को एब्जॉर्ब किया ना तो तुम पूरी तरह से तबाह हो जाओगे। डेरेरी इस बेवकूफ का हमें क्या करना चाहिए। डेरेरी पास आने लगती है। मॉन्स्पिट कहते हैं कि इसके पास मत आओ और एस्तोरोसा उसका गला पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है। मॉन्स्पिट सामने आ जाता है और एस्तोरोसा का हाथ ना उसके आर पार हो जाता है। मॉन्स्पिट कहता है कि मैं हमेशा से ना तुम्हें कुछ कहना चाहता था, ये मेरा आखिरी वक्त है और अपनी पावर से उसे दूर कर देता है। और डेरेरी चिल्लाकर कहते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। मॉन्स्पिट कहता है कि अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मॉन्स्पिट ने ना हर बार डेरेरी को प्रोटेक्ट किया है कैसे भी वक्त में और साथ ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।